कभी सोचा है कि दीवार में लगे उस छोटे से बॉक्स में क्या जादू होता है जो आपके फोन को वापस जिंदा कर देता है? यह है स्मार्टफोन चार्जर। देखने में सिंपल, पर काम बड़ा कमाल का करता है। यह आपके घर की बिजली को आपके फोन की जरूरत के हिसाब से बदल देता है। लेकिन यह कैसे करता है ये कमाल? यह सब कुछ है छोटे छोटे पार्ट्स का जो मिलकर एक साथ काम करते हैं। यह छोटा सा डिवाइस टेक्नोलॉजी का कमाल है जो बिजली को आपके फोन के लिए सही और सेफ बनाता है। आगे हम देखेंगे कि यह स्मार्टफोन चार्जर कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। जब आपका फोन बैटरी लो दिखाता है तो यह छोटा सा चार्जर ही आपकी मदद करता है। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में या सफर में, यह चार्जर हर जगह काम आता है। आजकल तो कई तरह के चार्जर भी आ गए हैं, जैसे वायरलेस चार्जर और फास्ट चार्जर। यह चार्जर न सिर्फ आपके फोन को चार्ज करता है बल्कि आपको कनेक्टेड भी रखता है। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बिना बैटरी की चिंता किए। कुछ चार्जर में तो एलईडी इंडिकेटर भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका फोन चार्ज हो रहा है या नहीं। और कुछ चार्जर इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि आप उन्हें आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। जब आप नया चार्जर खरीदने जाते हैं तो आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि चार्जर की स्पेसिफिकेशंस क्या है और वो आपके फोन के लिए सही है या नहीं। कुछ लोग तो पावर बैंक का भी इस्तेमाल करते हैं जो एक और बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप इको फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो सोलर चार्जर भी एक अच्छा विकल्प है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं और ये दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो अगली बार जब आप अपने फोन को चार्ज करें तो इस छोटे से डिवाइस की ताकत को याद रखें। सबसे पहले आपके घर की बिजली एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है। सोचो, एसी एक लहर की तरह है जो आगे पीछे जाती रहती है। लेकिन आपके फोन को डीसी यानी डायरेक्ट करंट चाहिए जो एक ही दिशा में बहती है, जैसे एक शांत नदी। यहां चार्जर बीच में आता है और एसी को डीसी में बदल देता है जो आपके फोन के लिए जरूरी है। एसी को डीसी में बदलने से पहले बिजली को सेफ बनाना जरूरी है। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसी भी प्रकार की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रहे। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम फ्यूज और रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। यहां फ्यूज और रेक्टिफायर आते हैं जो हमारे उपकरणों को सुरक्षित रखते हैं। फ्यूज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी ओवरलोड की स्थिति में काम आता है, जो आपके चार्जर और फोन की रक्षा करते हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो फ्यूज यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अतिरिक्त बिजली आपके डिवाइस को नुकसान न पहुंचाए। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, जैसे एक चौकीदार। यह एक पतली तार से बना होता है जो एक निश्चित मात्रा में बिजली के प्रवाह को सहन कर सकता है। अगर ज्यादा बिजली आ गई तो फ्यूज जल जाता है और आपके फोन और चार्जर को बचा लेता है। यह जलने के बाद बिजली के प्रवाह को रोक देता है, जिससे आपके उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अगला है ब्रिज रेक्टिफायर, जो डियोडेक्स से बना होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य कार्य एसी को डीसी में बदलना है ताकि आपके उपकरण सही ढंग से काम कर सकें। डायोड बिजली के लिए एक तरफा रास्ता है जो बिजली को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली का प्रवाह सही दिशा में हो, जो बिजली को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। यह एक तरह से एकतरफा सड़क की तरह है जहां गाड़ियां केवल एक दिशा में ही जा सकती हैं। रेक्टिफायर एसी को एक ही दिशा में बहने वाली डीसी में बदल देता है, जिससे आपके उपकरणों को स्थिर और सुरक्षित बिजली मिलती है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डीसी पर ही काम करते हैं, जिसे हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। यह पल्सेटिंग डीसी आपके उपकरणों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वे सही ढंग से काम कर सके। इस प्रकार फ्यूज और रेक्टिफायर मिलकर आपके उपकरणों की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हैं। चौथा भाग, लहरों को सीधा करना। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी यह सुनने में लगती है। एसी या अल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार की बिजली है जो दिशा बदलती रहती है। इसे डीसी या डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हमें एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। लेकिन यह डीसी अभी भी लहरों जैसी है, जो कि एक स्थिर और स्मूथ करंट नहीं है। यह लहरें आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वे स्थिर और निरंतर बिजली की मांग करते हैं। आपके फोन के लिए स्मूथ नहीं। यहां कैपेसिटर आता है। कैपेसिटर एक महत्वपूर्ण घटक है जो इन लहरों को सीधा करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा भंडारण उपकरण है
जो बिजली को स्टोर और रिलीज कर सकता है। कैपेसिटर को एक छोटे से पानी के टैंक की तरह समझो, जो धीरे धीरे भरता है और फिर धीरे धीरे खाली होता है। जब बिजली की लहरें ऊंची होती हैं, तो कैपेसिटर उन्हें सोख लेता है, और जब लहरें नीचे होती हैं, तो यह उन्हें छोड़ देता है, जो बिजली को स्टोर करता है। यह प्रक्रिया बिजली के प्रवाह को स्थिर और स्मूथ बनाती है, जिससे आपके उपकरणों को एक स्थिर और निरंतर बिजली मिलती है। कैपेसिटर डीसी की ऊंची लहरों को सोख लेता है और उन्हें स्थिर कर देता है। यह ऊंची लहरें आपके उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए कैपेसिटर उन्हें कम कर देता है और नीचे वाली लहरों में छोड़ देता है, जिससे बिजली का बहाव स्मूथ हो जाता है। यह प्रक्रिया आपके उपकरणों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है, जिससे बिजली का बहाव स्मूथ हो जाता है। अब आपके उपकरणों को एक स्थिर और निरंतर बिजली मिलती है, जो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है और उनकी उम्र को लंबा करती है। यह डीसी अब आपके फोन के लिए और भी सही हो जाती है। इस प्रकार कैपेसिटर आपके फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे बेहतर और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। पांचवां भाग, चार्जर का दिल, ट्रांसफॉर्मर। अब आता है चार्जर का सबसे जरूरी हिस्सा, ट्रांसफॉर्मर। यह डीसी की वोल्टेज को कम करता है। वोल्टेज बिजली का प्रेशर होता है। आपके घर की बिजली आपके फोन के लिए बहुत तेज होती है। ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को कम कर देता है, जैसे गियर सिस्टम। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करता है, जहां चुंबक से बिजली बनती है। छठा भाग, एक जैसा बहाव, आउटपुट स्टेज। अब वोल्टेज कम हो गई है, तो बिजली आउटपुट स्टेज से जाती है। यहां एक और डायोड और कैपेसिटर होता है। डायोड पहले की तरह बिजली को एक ही दिशा में जाने देता है। कैपेसिटर फिर से डीसी को और स्मूथ बना देता है, ताकि आपके फोन की बैटरी को एक जैसी बिजली मिले। इससे फोन सही और सेफ तरीके से चार्ज होता है। सातवां भाग, सुरक्षा और कार्यक्षमता। इस पूरे प्रोसेस में सुरक्षा और कार्यक्षमता बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन चार्जर में कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो ज्यादा गर्मी, ज्यादा चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। जैसे इनमें टेम्परेचर सेंसर और वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। नए चार्जर कम बिजली बर्बाद करते हैं और ज्यादातर बिजली आपके फोन की बैटरी में जाती है। इससे बिजली भी बचती है और आपके फोन की बैटरी